एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप? होप आप सब अच्छे हैं और अब अच्छे से पढ़ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, लास्ट वाले वीडियो के बाद इतना गैप हो गया वीडियो आने में। बट मैं ये क्या देख रही हूँ बेटा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए और आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं चैनल को। इट्स नॉट सो गुड बेटा। आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर अभी मेरे कितने हैं, और ये ज़्यादा या कम आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कितनी मेरी हेल्प करना चाहते हो या कितनी नहीं। ठीक है, और बाकी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, मुझे कमेंट सेक्शन में सब बताना। कोई डाउट्स भी हो आप मेरे से वहाँ पूछ सकते हैं। प्लस सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक भी करके जाना है, ठीक है। चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया था सॉलिड हमारा, मैंने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे मेरे को आपको पढ़ाने थे मैटर्स। ठीक है, उसकी मैटर्स की लिक्विड स्टेट। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था काफ़ी अच्छे से बेटा कि वन सेकेंड, ओके, कि वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड हैव नो फिक्स शेप्ड बट हैव फिक्स वॉल्यूम। उनके पास कोई फिक्स शेप नहीं होती लेकिन एक फिक्स वॉल्यूम होती है। अगर पानी 1 लीटर बॉटल में है, पानी 1 लीटर ही रहेगा। आप उसको बॉटल में रखो या आप उसको किसी पतीले में निकाल लो, किसी ग्लास में डाल लो, 3-4 ग्लासेस में ऐड कर लो, ठीक है, वो पानी 1 लीटर ही रहेगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ठीक है, ये समझ मैंने आपको पहले ही बता दिया। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, तो ये क्या है बेटा जी, ये रिजिड तो नहीं है लेकिन ये अपनी शेप को चेंज करते हैं। एक सेकेंड, हम इसे रिजिड नहीं कह सकते क्योंकि अपनी शेप को चेंज करते हैं, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, फ्लूइड। ठीक है, आगे लिखा है इस एक्टिविटी के ऊपर 1.4 और 1.5 जो दी हुई थी, वेयर वी सॉ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड, जहाँ पे हमने देखा था कि सॉलिड भी और लिक्विड्स भी लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकते हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिज़ोल्व इन वाटर। तो जो गैसेज रहती हैं एटमोसफेयर की वो डिफ्यूज़ होती हैं और डिज़ोल्व हो जाती हैं पानी में। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑब्वियसली पानी के अंदर ऑक्सीजन मिला रहता है, तो जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं बेटा जी, एक्वाटिक मीन्स पानी के अंदर रहने वाले, उनको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और इस वजह से वो जिंदा रह पाते हैं। आगे लिखा है ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। The aquatic animals can breathe under the water due to the presence of dissolved oxygen in water. समझा दिया मैंने आपको ये। This we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into the liquids. तो solid भी हो, liquid भी हो, gases भी हो, वो liquid में dissolve हो सकती हैं। आगे लिखा है the rate diffusion of liquid is higher than the solids. इस लाइन को यहाँ से मार्क करेंगे आप। The rate of diffusion of liquid is higher than the solid. ठीक है, क्यों? डिफ्यूजन में जो लिक्विड का रेट रहता है वो सॉलिड से हायर क्यों रहता है? क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये आपका, इट्स योर क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या रहता है बेटा जी, जो वो लिक्विड रहता है उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा स्पेस रहता है और एक दूसरे कंपैरिजन में सॉलिड की कंपेयर करें लिक्विड से, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी रिजिड रहते हैं आसपास, जबकि लिक्विड के ऐसे नहीं रहते हैं। अब गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं यहाँ पे। ओके, हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस?
हम देखते हैं सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस से कितने सारे वो बलून्स फिल कर देते हैं। Enquire him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas is does he have in the cylinder. तो ये हमें एक एक्टिविटी दे दी है इन्होंने एक, कि हमें पूछना है उससे कि उसके सिलेंडर में कौन सी गैस है और वो उस गैस से, एक सिलेंडर की गैस से कितने वो फुला लेता है, बलून फिल कर लेता है। मेन चीज़ हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लिखा है वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। मार्क करेंगे इस चीज़ को। कह रहे हैं हमने देखा है कि जो गैसेस होती हैं, 1 मिनट रुकेंगे बेटा, थोड़ा और जूम करके आपको दिखा दूँगी। कह रहे हैं हमने देखा है कि जो गैसेस और लिक्विड हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। कोई डाउट है इसमें किसी को? क्योंकि कोई डाउट वाली बात ही नहीं है बेटा जी। आप हवा में क्लैप कर सकते हैं, देख सकते हैं आप ये कितना फ्लेक्सिबल है, कितना ज़्यादा इनके स्पेस में, कितना ज़्यादा इनके पार्टिकल्स में स्पेस रहता है हवा के मॉलिक्यूल्स में, एयर के मॉलिक्यूल्स में, कि हम अपने दोनों हाथों को आपस में कांटेक्ट में ला सकते हैं। पानी में ये चीज़ थोड़ी टफ हो जाती है, सॉलिड में ये चीज़ एकदम नाव के बराबर हो जाती है, लेकिन गैस में हम ये चीज़ कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। आगे लिखा है द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग। ये बात बहुत सीधी सी है कि हमारे घर में कुकिंग के लिए कौन सा सिलेंडर आता है बेटा जी? एलपीजी। हमारे सिलेंडर के अंदर एलपीजी फिल रहती है, जो कि हमारे घर में हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। आगे लिखा है और ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज CNG। क्या है बेटा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको आप लिख लेंगे, फुल फॉर्म है ये CNG की। ये हॉस्पिटल्स में सप्लाई की जाती है, जो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल्स में होते हैं। आगे लिखा है is used as fuels this day in vehicles। व्हीकल्स के अंदर भी काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा रहा है इसको। लिखा है ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर। इसके अंदर जो हाई कंप्रेसिबिलिटी रहती है बेटा जी, इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट गैस की कंप्रेस हो जाती है एक छोटे से सिलेंडर में। थोड़ा गंदा सा हो गया, क्लीन कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू द स्मॉल सिलेंडर, सिलेंडर आर ट्रांसपोर्टेड इजीली, जिनको ले जाना और इजी हो जाता है बेटा। आगे लिखा है वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हम बहुत सारी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि हम किचन में एंटर भी नहीं करते, लेकिन हमें फिर भी पता चल जाता है कि आज क्या बन रहा है, क्योंकि जो स्मेल होती है वो हमारे नॉस्ट्रल्स की वजह से हमें आने लगती है। हाउ डज इट स्मेल रीच अस, ये स्मेल्स हम तक पहुंचती कैसे है? तो ये भी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इसको भी एज अ क्वेश्चन हम कंसिडर करेंगे। आगे लिखा है इसका आंसर द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम किचन। क्या है? जो खाने में अरोमा है, जो खाने की फ्रेगनेंस है, ठीक है, वो क्या होती है, जो हमारी एयर की पार्टिकल्स हैं उनके साथ मिक्स हो जाती हैं। रीचर्स इवन फादर अवे, और यही वजह से, हवा तो पूरी जगह ही है ना बेटा, इसी वजह से क्या होती है, वो सब मिक्स होते होते हमारे नाकों तक आ जाती है। अ स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स। हमारे नाकों में कैसे, हमारे नॉस्ट्रल्स में कैसे एक स्मेल जो हॉट कुक्ड फूड की है वो सेकंड्स के अंदर पहुंच जाती है, कंपेयर करें तो एक डिफ्यूजन के साथ सॉलिड्स और लिक्विड के। पानी में भी थोड़ा टेस्ट बहुत टाइम में आता है और फ्रेगनेंस तो बात ही बहुत अलग है, ठीक है। आगे लिखा है ड्यू टू हाई स्पीड्स ऑफ पार्टिकल्स अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम। क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि उनके बीच में लार्ज स्पेस रहता है, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में।
और उनकी हाइट स्पीड रहती है। लिखा है गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, और वो दूसरे गैसेस में भी काफ़ी इजीली डिफ्यूज़ होने की क्षमता रखते हैं। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो रैंडमली बहुत मूव करते हैं एक हाई स्पीड में। लिखा है ड्यू टू दिस द रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर ये क्या होता है भैया, आपस में वो एक दूसरे को टच करते हैं, हिट करते हैं। एक गैस है खाली, एक सिलेंडर है खाली, कोई भी बर्तन खाली है, उसके अंदर भी तो गैस है, वो आपस में क्या करते हैं, वो जो कंटेनर की वॉल है वहाँ पे भी जा जाके उनकी टक्कर लगती होगी, है ना, लगती होगी। आगे लिखा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ऐसा क्यों होता है बेटा, ये इस वजह से होता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैस, क्योंकि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स एक पर यूनिट एरिया के अंडर आकर वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक इमेज दिखा दिया, यहाँ पे प्लेट है, ठीक है, इसके बीच में ओके एक प्लेट है, इसमें थोड़ा सॉलिड पड़ा है, इनके बीच में स्पेस कुछ ऐसा है, मैं आपको बहुत अच्छे से जूम करके दिखा रही हूँ बेटा, ठीक है। इनके बीच में स्पेस कुछ ऐसा है, एक सॉलिड पड़ा है एक प्लेट में और उसके बीच में स्पेस कुछ ऐसा है, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ लिक्विड है, लिक्विड के बीच में स्पेस कुछ इस तरीके का है कि आप यहाँ से मतलब एज़ कम्पेयर टू दिस ये एकदम मैनर में है ना, और ये बिल्कुल मैनर में नहीं है। इस चीज़ से आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा स्पेस इसके अंदर बना हुआ है, देख सकते हैं आप। एकदम एक गेम हम जो बचपन में खेला करते थे, कुछ ऐसे 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 देख सकते हैं आप कितना है इसमें। और गैसेस में क्या हो रहा है बेटा, गैस है, एक खाली बॉटल है, एक बैलून है, कुछ भी ले लो, गैस बैलून कंसिडर कर रखा है यहाँ पे। इसके पार्टिकल्स कैसे हो रहे हैं, कुछ ऐसे, इतना ज़्यादा स्पेस यू कैन सी हियर। लिखा है फिगर ए एंड बी सी शो द मैग्नीफाइंग schematic picture of the three states of matter. The motion of particles can be seen compared in these three states of matter. अब भाई पार्टिकल्स का मोशन तो हमें ऐसे ही पता चल जा रहा है इनसे, इसके अंदर तो कोई मोशन है ही नहीं बेटा, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। इसके अंदर हल्का फुल्का है और इसके अंदर बहुत कम है। क्या चाहिए आपको, ये सब अच्छे से समझ आ गया है? अगर नहीं भी समझ आया है पेज 5 एनसीईआरटी का, मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको आंसर्स गूगल पे अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं वो नहीं चाहती बेटा, गूगल पे आंसर्स मिलना मैं नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि आपको जब चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है तो ये बिल्कुल टफ नहीं है आपके लिए इनको सॉल्व करना। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करूँ, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। Density is equals to mass upon volume. Arrange the following in order of increasing density. Air exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron. Mass upon volume रहता है एक density जिसे हम बोलते हैं। इनकी density को आपको मैनर में लगाना है। आप सब अगर आप अपनी स्टडी को लेकर सीरियस हैं, मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने ये चीज़ें सॉल्व कर ली हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में कोई पिक्चर्स नहीं भेजेगा कोई भी बच्चा। मैं आपको एक इंस्टाग्राम आईडी बताऊंगी विच इज़ मेक इट ईजी, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी उस आईडी का, वहाँ पर आप बच्चे मुझे ये सारे आंसर्स सेंड करेंगे अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेके। अगर नहीं आएगा तो आई एम 100% श्योर कि मैं आपको दोबारा सिखा दूँगी, ठीक है। लेकिन अभी आपने बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है और मुझे इस चीज़ के बारे में दिखाना भी है, समझ रहे हैं आप? बाकी और मैं नहीं बात करूँगी इन क्वेश्चंस पे, बिकॉज आई वांट कि ये आप खुद सॉल्व करें। अब 3 स्टेट्स होती है मैटर की, हमने पढ़ लिया। लेकिन क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? मतलब सॉलिड लिक्विड बन जाए, लिक्विड गैस बन जाए,
लिक्विड गैस बन जाए तो सुना सुना सा है ना बेटा। पानी को उबालने रखा, भाप बन के पानी ऊपर उड़ गया। वाटर साइकिल हमने पढ़ा है बचपन में काफ़ी, है ना। जूम कर लिया मैंने आपके लिए। मैं चाहूँगी सबकी आंखें फ़ोन में हो अपने अपने, सारे नोटिफिकेशंस ऑफ करके अच्छे से चैप्टर आप समझ रहे हैं, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। आगे लिखा है, We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. हमें पता है पानी की, हमने जो अपने ऑब्जर्वेशन में देखा है पानी जो है वो वाटर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड है तो वो आइस है, लिक्विड है तो फैमिलियर वाटर है, गैस है तो वाटर वेपर बन गया। व्हाट हैपन इनसाइड ऑफ मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्पेस उनके बीच में ऐसा क्या हो रहा होता है, उनके स्पेस में इतना, स्टेट में इतना चेंज आ जाता है उनके बीच में, उनके स्पेसेस में ऐसा क्या हो रहा है। व्हाट हैपन, देखो एक गैस है, वो पानी कैसे बनी, उसके पार्टिकल क्लोज कैसे आए होंगे, ठीक है। पानी है, वो बर्फ़ कैसे बन गया। मुझे पता है कुछ बच्चे के माइंड में आ रहा होगा टेम्परेचर, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर जिन बच्चों के माइंड में भी टेम्परेचर आया है, बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा। ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करने की वजह से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। आगे लिखा है, व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट्स टेक प्लेस, वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट। हमें इस क्वेश्चंस के कुछ यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी दे दी है। आयरन स्टैंड है, थर्मामीटर डाला, ग्लास चेयर डाली, ब्रेकर लिया, उसके अंदर वो डाली आइस और पिघलाना शुरू किया। नेक्स्ट में क्या हुआ, वही चीज़ पानी बन गई, वाटर है, उसको पिघलाना शुरू किया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, मतलब उसी एक्टिविटी से रिलेटेड। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहे हैं बेटा जी, ऑन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर के नीचे ज़्यादा किया सॉलिड का टेम्परेचर को, ज़्यादा टेम्परेचर मीन्स गर्मी देना, हीट देना, ठीक है। ये आइस हैं, ठीक है, हमने इसको जलाया तो ये लिक्विड बन गया हीट ज़्यादा देने से, ठीक है। तो आगे लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, हमने सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया तो जो काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो गई। हमने सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया, इसको मार्क करेंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। तो पार्टिकल की तो जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं, वो क्या हुई, इंक्रीज हो गई। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया एक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स फोर्सेस। एक सेकेंड, कह रहे हैं द पार्टिकल्स स्टार्टिंग वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। फिर लिखा है वो ज़्यादा एनर्जी, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉरी वाला पार्ट जो है इसको आपने पूरा ही मार्क करना है बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देने वाला है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है। लिखा है, अगर मैं दोबारा आपके लिए पढ़ दूँ तो, हमने सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी जो थी पार्टिकल्स की वो भी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट क्या, पार्टिकल्स क्या हुए आपस में बहुत तेज़ एक हाई स्पीड के साथ वाइब्रेट करने लगे। तो जो एनर्जी सप्लाइड हो रही थी हीट के वजह से, नीचे से तो हीट दे ही रहे थे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हाट, एक ऐसा फोर्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, वो क्या हुआ पार्टिकल्स का, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर।
पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन को लीव करना स्टार्ट कर दिया और ज़्यादा मूव करना स्टार्ट कर दिया फ्रीली। द स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। और ये एक स्टेज ऐसी आ गई जहाँ पे जो सॉलिड्स थे वो मेल्ट हो गया और एक लिक्विड में चेंज हो गया। आगे लिखा है the temperature at which a solid melts become a liquid at an atmospheric pressure is called melting point। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे कि अब इसमें इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी अब इस पार्ट को भी अच्छे से मार्क करें। एक सेकेंड प्लीज़ जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ आप वो मार्क करते चले। टेम्परेचर एट विच solid melts become a liquid at atmospheric pressure, it's called melting point। जब एक सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉपरली मेल्ट हो जाता है एक लिक्विड स्टेट में, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशंस ऑफ melting point of solids is an indication of strength of force of attraction between its particles। ये इंडिकेशन रहता है कि भाई उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसकी जो कि अब हीट देने की वजह से कम होता गया और वो एक लिक्विड बन गया। आगे लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। के मीन्स बेटा जी केल्विन होता है, इसको मार्क करेंगे। आइस इस टेम्परेचर पे वो होती है, मेल्ट होती है। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। जिसकी वजह से वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में, उसे हम फ्यूजन भी कहते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स its temperature remains the same, so where does the heat energy go? सॉलिड मेल्ट हो गया तो उसका टेम्परेचर तो सेम ही रहा, तो जो हमने हीट एनर्जी थी हमारी वो कहाँ गई अब? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of a system does not change। ऑब्वियसली हमने मेल्टिंग के पॉइंट में क्या देखा कि भाई मेल्टिंग जब हम कर रहे थे तो जो सिस्टम का टेम्परेचर था वो चेंज नहीं हुआ। आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच, जब तक मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, जब तक सारी आइस ने पिघल गई तब तक उसका टेम्परेचर, जो हमारा सिस्टम था उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। क्यों? इट हैपन्स व्हेन वी कंटिन्यू हीट द ब्रेकर दैट इज कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। अगर ये कंटिन्यू करता रहेगा, अगर हम एक बीकर को हीट देंगे तो हम सप्लाई कर रहे हैं हीट। द हीट्स गेट अप्स इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये और हम ज़्यादा हीट देते रहेंगे। अगर उस बर्तन में कुछ नहीं और हम सिर्फ हीट को बीकर मीन्स आप समझ सकते हैं ना बेटा जी, ये जो ऐसा होता है इसे बीकर कहते हैं। ये कुछ इस चीज़ को एक ग्लास टाइप जो होता है इसे बीकर कहा जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर उस बीकर में आइस पड़ी है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको कुछ बीकर का सिस्टम टेम्परेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ भी नहीं है और मैं खाली बीकर को हीट दे रही हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो टूट जाएगा, बिकॉज ऑफ वो ये ग्लास का है। बिल्कुल होगा ना। अगर आप कोई खाली स्टील का बर्तन भी अगर आप गैस पे रखते हो और उसको गैस ऑन करके फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे खाली, तो क्या वो नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा। As this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature। क्या कह रहे हैं? हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। जो हीट एनर्जी थी वो उसको आइस एब्जॉर्ब करती गई और खुद को मेल्ट करती गई, कोई भी टेम्परेचर में राइज शो करने के। राइज मीन्स टेम्परेचर का बढ़ना, राइज इन टेम्परेचर इज टेम्परेचर का बढ़ना, राइज इन टेम्परेचर। कोई इसने शो नहीं किया कि टेम्परेचर बढ़ाना है घटाना है, लेकिन उसने हीट ने क्या, आइस ने क्या किया बेटा जी, हीट को एब्जॉर्ब करती गई।
it is considered that it gets hidden into the content of the beakers and is known as latent heat. ये क्या हुआ, ये इसको हम कैसे लेंगे? It is considered that it gets hidden into the content of the beakers. वो बीकर के कंटेंट्स में ही हिडन होके रह गई वो हीट, और हम इसको लेटेंट हीट कहते हैं. मार्क कर लेंगे इसको अच्छे से. The word latent means hidden. समझ आ रहा है? Latent means hidden. The amount of heat energy that required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. क्या बेटा जी, अगर आपको एक अमाउंट है हीट एनर्जी आप रिक्वायर्ड है एक 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा उसे हम लेटेंट हीट फ्यूजन कहेंगे. समझ गए? क्या कहेंगे? लेटेंट हीट फ्यूजन. जो बच्चा इस चैप्टर के सबसे अच्छे नोट्स बनाएगा वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भेज दे. मैं आपको शो कर दूंगी इंस्टाग्राम हैंडल अपना. आगे है बेटा So particles in the water at 0 degrees Celsius have more energy as compared to particles at same temperature. क्या बोल रहे हैं बेटा जी? जो पार्टिकल्स के पास, वाटर के पार्टिकल्स के पास 0 डिग्री टेम्परेचर पे हीट रहती है वो ज़्यादा रहती है आइस के पार्टिकल्स के पास एक सेम टेम्परेचर पे. सपोज अगर आप पानी को बॉईल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप आइस को भी मेल्ट कर रहे हैं, तो जो उसकी एनर्जी रहेगी पानी की वो ज़्यादा रहेगी. मतलब वो बहुत जल्दी बॉईल होना स्टार्ट कर देगा, जबकि आइस पहले मेल्ट होगी फिर बॉईल होगी, तो उसमें टाइम लग जाएगा. When we supply heat to water, particles start moving even faster. जब हम हीट पास करेंगे, जो कि मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, वो क्या होगा, लिक्विड वाला पोर्शन ज़्यादा फास्ट मूव करेगा एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन अ पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. और एक टाइम ऐसा आएगा जब पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से एकदम ब्रेक हो चुके होंगे, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उस चीज़ से. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. और इस टेम्परेचर पे बेटा जी जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट कर देगा. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, आइस मेल्ट कर रहे थे, आइस को लिक्विड बना रहे थे, वो मेल्टिंग था. आइस अब वाटर बन गया तो बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट इज बल्क फिनोमेना. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन्स इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट. क्या बेटा? उनके पास एक इनफ एनर्जी आ जाती है कि वो अपने आप को वेपर स्टेट में चेंज कर सकता है कोई भी. ठीक है. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373. वाटर के लिए टेम्परेचर कितना है? वाटर के लिए टेम्परेचर है 373. अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 100 इज़ 373. ठीक है. 100 डिग्री टेम्परेचर, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होना स्टार्ट करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी आइस बन जाता है. समझ आई गई होगी आपको मेरी बात. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्या वेपराइजेशन में भी लेटेंट हीट को डिफाइन कर सकते हैं? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. जो जैसे हमने फ्यूजन को डिफाइन किया था वैसे उसी सेम वे में हमें लेटेंट हीट को एज अ वेपराइजेशन भी डिफाइन करना है. पार्टिकल इन स्टीम दैट इज़ वाटर वेपो. पार्टिकल्स जो इस भाप बन रहे हैं मतलब वाटर वेपो, उसको कितना अमाउंट चाहिए? वो टेम्परेचर 373. हैव मोर एनर्जी देन वाटर. उनके पास ज़्यादा एनर्जी रहती है पानी के अकॉर्डिंग एट द सेम टेम्परेचर. दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्व एक्स्ट्रा एनर्जी. कि पार्टिकल ऑफ जो स्टीम में रहते हैं वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं
इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किस फॉर्म में बेटा जी? वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट मीन्स हिडन, वो हिडन एनर्जी उनके पास रहती है। देखिए पहले ऊपर के एरो नहीं देखेंगे, सॉरी पहले ऊपर के एरो देखेंगे फिर नीचे के एरो देखेंगे। सबसे पहले सॉलिड है, हमने उसको हीट दिया, एक सेकेंड, सॉलिड है, हीट दिया लिक्विड बन गया, हीट दिया गैस बन गया, ठीक है। गैस है, ठंडा किया लिक्विड बन गया, इसको ठंडा किया तो सॉलिड बन गया। सो वी infer that the state of matter can be changed into the another state by changing the temperature. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. 1, 2, 3, start. So we infer that the state of matter can change into the another state by changing the temperature. तो आप लोगों ने ये बात तो समझ, क्या बोल रहे हैं कि हम किसी भी मैटर ऑफ स्टेट को किसी और मैटर ऑफ स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बेटा जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं उसके टेम्परेचर में चेंज करने से, उसके टेम्परेचर को चेंज करने से, ठीक है। We have learned that substance around us change states from solid to liquid and from gas on application of heat. हमने ये तो देख लिया कि जो हमारे अराउंड मैटर्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, सिर्फ किसकी एप्लीकेशन की वजह से? हीट की। लेकिन ये बट बोल रहे हैं, कह रहे हैं but there are some of change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing the into the liquid state. कह रहे लेकिन ऐसे भी कुछ केसेस हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में चेंज हो जाते हैं, मतलब उन्हें लिक्विड में आने की ज़रूरत ही नहीं है, और गैस से सॉलिड चेंज हो जाते हैं, मतलब उन्हें वापस से लिक्विड में आने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये क्या बात है, ये कैसे हो सकता है, हम ये देख लेंगे यहाँ पे। A change of states directly from solid to gas without changing into the liquid state or vice versa is called sublation. क्या बेटा जी कि अगर आपने डायरेक्ट सॉलिड टू गैस चेंज कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली सॉलिड टू गैस चेंज कर रहे हैं, एक गैस लिक्विड स्टेट में आने के बजाय आप डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में जंप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने भी क्या पढ़ा है बेटा जी, जो आइस है वो सबसे पहले लिक्विड में चेंज होगी, देन वो एक वेपराइजेशन में चेंज हो सकती है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में चेंज हो रहा है, तो उसको हम सबमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? सबमिलेशन। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अभी हमने टेम्परेचर का देख लिया, अब प्रेशर का भी देख लेते हैं क्या चेंज है। वी ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देख ही लिया बेटा जी कि उनके बीच में डिफरेंस जो रहता है पार्टिकल्स के बीच में, या जो डिफरेंट है सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, जो एक चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो एक पार्टिकल को सॉलिड बना रही है, कोई ऐसी चीज़ जो एक पार्टिकल को लिक्विड बना रही है, कोई ऐसी चीज़ जो एक पार्टिकल को गैस बना रही है। ये क्यों हो रहा है बेटा जी? क्योंकि उनके पार्टिकल्स में डिफरेंस है। तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज इन सिलेंडर? तो ऐसा क्या हो कि भाई हम गैस को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में प्रेशर लगा के कंप्रेस कर दे, और एक सिलेंडर के अंदर तो पार्टिकल्स के साथ क्या होगा वहाँ उस टाइम पे लिखा है व्हाट द पार्टिकल्स कम क्लोजर। तो क्या पार्टिकल्स क्लोज आप आएंगे? अगर हम एक सपोज कर रखे एक खाली बॉटल है प्लास्टिक की, ऊपर से कैप लगा हुआ है, उसके बीच में भी कुछ ना कुछ एयर होगी। मेरे हाथ में भी बॉटल है बेटा जी इस टाइम, मैं चाहूँगी आप इसको आवाज़ से सुने और समझें, ठीक है। ये बॉटल है मेरे पास, ये गैस, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, मैंने इसको प्रेस करना स्टार्ट इस तरीके से, देख सकते हैं। तो जो इसके अंदर गैस थी उसके साथ क्या हुआ,
उसके साथ क्या हुआ, ये मैटर करता है। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द प्रेशर दैन कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से तो मैटर की जो स्टेट थी वो चेंज हो रही थी, लेकिन क्या प्रेशर के साथ भी ऐसा हो सकता है? यूँ कह रहे हैं। कुछ इस तरीके की दिखती है बेटा जी, जो गैस तक को कवर कर लेती है, रोक लेती है। ये गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे पास। जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर लगा, पिस्टन की वजह से थोड़ा सा प्रेशर लगा, प्रेशर लगाया, ये पहले इतना था फिर इतना हो गया, और प्रेशर लगाया तो इसके पार्टिकल्स भी इसमें डायरेक्ट आ गए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। हैव यू हेयर द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्या आपने CO2 के बारे में कुछ सुना है बेटा जी? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, उसको हम हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट्स ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। मार्क करने वाली चीज़ है यहाँ पे, ये आपको नहीं दिख रहा मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, तो ये मार्क करने वाली चीज़ है क्या, कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रहती है बेटा, मैं यहाँ पे कलर आपके लिए चेंज कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से नज़र आए। ओके, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसे हम स्टोर करते हैं हाई प्रेशर के अंदर। किसके अंदर? हाई प्रेशर के अंदर। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है अगर आप उसका टेम्परेचर को घटा दो तो 1 एटमॉस्फेयर से, विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। वो एक लिक्विड स्टेट में आती भी नहीं है और वो डायरेक्ट गैस बन जाती है। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। Thus we can say the pressure and temperature determine the state of a substances, whether it will be the solid, liquid or gases। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है बेटा, हमें पता चल रहा है कि जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो डिटरमाइन कर देता है स्टेट ऑफ सब्सटेंस की, भले ही वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। आगे है बेटा जी, ये चार्ट आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे, मैं चाहूँगी। सपोज़ आप मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, आपके पास लिक्विड है, एरो इस तरफ पहले देखेंगे आप, इस तरफ आते हो एरो जो आ रहे हैं वो देखेंगे पहले हम, ऐसे वाले ऊपर वाले। थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा इस चीज़ को आप प्लीज़। लिक्विड से गैस बना, इस पार्ट को बोलेंगे आप वेपोराइजेशन। गैस से सॉलिड बना, इस पार्ट को आप बोलेंगे सबमिलेशन। सॉलिड से लिक्विड बना, आप इसको बोलेंगे फिजन। अगेन रिपीट सुनेंगे आप इस चीज़ को मेरी, जो मैंने आपको कहा था। और अगर मैं एरोज़ को, ऐसे वाले एरोज़ को देखूं तो इसमें क्या दिख रहा है मुझे, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, सॉलिडिफिकेशन, बहुत इजी सा था। सॉलिड से गैस बनेगा तो सेम रहेगा सबमिलेशन। गैस से लिक्विड बनेगा तो कंडेंसेशन। होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, अगेन मैं चाहूँगी इसका आंसर आप खुद करें। आ जाओ बेटा जी, व्हाट इज़ इवेपोरेशन? It's evaporation. Do you always need to heat or change pressure for changing the states of matter? क्या आपको हमेशा हीट या फिर प्रेशर की नीड है उसको चेंज करने के लिए? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचेज द बॉइलिंग पॉइंट? कह रहे हैं कि आप क्या ऐसे कुछ एग्जांपल्स उठा के मुझे दिखा सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ से, जहाँ पे जो चेंज ऑफ स्टेट है लिक्विड टू वेपर का वो प्लेस ले ले, मतलब वो हो जाए बिना लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे, मतलब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचा नहीं है और वो लिक्विड से वेपर बन जाए, कैसा हो सकता है? तो हेयर वाटर,
व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब हम पानी को ढका हुआ नहीं रखते हैं, पानी ढक के नहीं रखते हैं, स्लोली चेंजेस इनटू द वेपर, तो वो धीरे धीरे पानी उसमें चेंज होने लगता है, किसमें, वेपर में। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल। हमने पानी को गाढ़ा छोड़ दिया, पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। हमने कपड़े गीले सुखाए, कपड़े सूख गए, कैसे हो गया ऐसा? We know that particles of matter are always moving and never at rest. हमें पता है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के या मैटर के, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं विदाउट एनी रेस्ट। एट अ गिवन टेम्परेचर इन गैस, लिक्विड और सॉलिड, देर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स है बेटा जी, लिक्विड, गैस, लिक्विड और सॉलिड, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि अलग अलग अमाउंट में इनकी काइनेटिक एनर्जी रहती है। इन केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द surface हैविंग अ हायर काइनेटिक एनर्जी। क्या रहता है? एक फ्रैक्शन, एक पार्टिकल की लिक्विड के अंदर सरफेस पे बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी को रखते हैं, जो कि एबल रहती है तोड़ने के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अदर पार्टिकल्स के, और कन्वर्ट हो जाती है वैपर में। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। कि भाई पानी जो था वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा भी नहीं और वो वेपर भी बन गया। एक्सक्यूज मी। करते हैं वेपोरेशन को, हम उन्हें अब देखेंगे यहाँ पे। You must have observed that the rate of evaporation increase with an increase of surface area. Evaporation कैसे बढ़ता है बेटा जी? अगर आपका surface area में इंक्रीजमेंट आई है तो evaporation में भी आएगी। We know that the evaporation is a surface phenomena. हमें ये भी पता है कि evaporation एक surface. We know that the evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. अगर surface area increase कर रहा है तो rate of evaporation भी increase करेगा. It's mean surface area is directly proportional to evaporation. For example, while putting clothes for a drying up, we spread them out. सुखाने के लिए हमने उनको फैला दिया, सूखने के लिए, ठीक है। The increase in temperature, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में, देखो हमने सरफेस एरिया मतलब कपड़ों को फैलाकर सुखाया तो वो जल्दी सूखेंगे। अगर आप एक बाल्टी के अंदर बस कपड़ों को, उनका पानी निकाल कर और ऐसे ही रख दोगे अगर आप एक बकेट में उन कपड़ों का से पानी निकाल कर या निचोड़ कर कपड़ों को स्क्वीज़ करके ऐसे ही रख दोगे बकेट में, तो इतने अच्छे से वो नहीं सूखेंगे। अगर आप उन्हें फैलाकर अच्छे से सुखाओगे तो वो अच्छे से सूखेंगे। अब है टेम्परेचर का, ऊपर था सरफेस एरिया, अब है टेम्परेचर का। ये वो फैक्टर्स चल रहे हैं जो कि इफेक्ट करते हैं वेपोरेशन को। टेम्परेचर, विद एन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। भाई टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो, उनके पास एक बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो कि काफ़ी है वेपर स्टेट में जाने के लिए। अब ह्यूमिडिटी का डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी इज़ व्हाट? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है प्रेजेंट इन एयर। द अराउंड अस cannot hold more than a definite amount of water vapor at given temperature। तो जो भाई हमारे आसपास जो वो है एयर है, वो इतना भी वाटर वेपर को नहीं वो कर सकती है, होल्ड करके नहीं रख सकती है। उसके पास एक डेफिनेट अमाउंट ही होल्ड होकर रह सकती है किसी भी गिवन टेम्परेचर में। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ वेपरेशन डिक्रीजेज। और अगर जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर जो अमाउंट है वाटर की एयर के अंदर हाई है तो वो एवेपोरेशन को डिक्रीज़ कर ही देगी बेटा।
बिल्कुल कर देगी, इवेपोरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर वाटर है। अगर हद तक वाटर है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर तेज़ हवा चल रही तो कपड़े ज़्यादा से सूख जाएंगे। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो भाई वो अमाउंट जो उसकी वाटर वेपर रहती है उसके सराउंडिंग में, उसको कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे बेटा जी। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा, आप मुझसे बार बार पूछ सकती हैं, वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए, बिकॉज आप 9th स्टैंडर्ड में आए हैं। अभी सब बहुत चेंज सा लग रहा है आपको, ठीक है। बुक्स वगैरह, इसका सिलेबस सब कुछ बहुत चेंज है बेटा। आपने अच्छे से, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करनी है। मेरे को अपना आइडियल समझिए, अपना काउंसलर समझिए। आप मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। ओके, नाउ हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो इवेपोरेशन है वो एक ठंडा करने का कारण क्यों है, उससे ठंडक क्यों होती है। इन अ ओपन वेसल लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, एक खुला पानी इवेपोरेट हो रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उनकी एनर्जी रीगेन करने के लिए, जो कि वो इवेपोरेशन में खो चुके हैं। This absorption of energy from surrounding make the surroundings cold। और इस इवेपोरेशन को क्या करते हैं, जो पानी के जो आसपास ह्यूमिडिटी हो रही है उसको वो पानी के गेन करने लगता है, पानी उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें थोड़ा बहुत ठंडक महसूस होती है। आगे है, what happen when you pour some acetone nail polish remover, acetone which is called thinner, जिसे आप कहते हैं, नेल पेंट रिमूव हो जाएगी उससे, ऑन योर पाम। क्या होगा अगर आप अपने हाथ पे, अपने पाम्स पे नेल पॉलिश रिमूवर को डाल लेंगे। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पान और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा जी, एनसीईआरटी ने दिया है। कह रहे हैं क्या होगा, आप उसको अपने हाथ पे डालोगे ठंडा ठंडा लगेगा, क्यों, क्योंकि जो वो रहेगा एसीटोन जो है वो एनर्जी को गेन करेगा, आपके हाथ में जो भी एनर्जी होगी उसे गेन कर लेगा और थोड़ा ठंडा ठंडा बेटा जी फील होगा। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज अ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हैव्स टू कूल द हॉट सरफेस। अब क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला दिन चल रहा है अगर, तो लोग क्या करते हैं, अपनी छत पे थोड़ा बहुत पानी स्प्रिंक करते हैं, छिड़क देते हैं, है ना, या फिर एक जो खुली ग्राउंड था वहाँ पे पानी थोड़ा डाल देते हैं। क्या होता है बेटा, जो लेटेंट हीट वहाँ पे, जो हिडन हीट वहाँ पे छुपी हुई है, वो वेपराइजेशन की हेल्प से ऊपर उठ जाए और उस पानी को, उस जगह को क्या करे, थोड़ा सा कूल कर दे एक हॉट सरफेस को। कैन यू cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation। क्या आप कुछ और एग्जांपल ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ से, जहाँ हमें पता चले कि हमने कुछ कूल सा फील किया है इवेपोरेशन की वजह से। अब है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर। हम गर्मियों में ऊनी सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स क्यों पहने। ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। हमारी बॉडी का भी कुछ मैकेनिज्म ऐसा है जो कि हमें कूल रखना चाहता है, कूल रख सकता है। वी नोट दैट द ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। हमें ये पता है बेटा जी कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या होता है, जो पार्टिकल्स रहते हैं सरफेस के, वो लिक्विड जो होता है वो गेन करता है एनर्जी को अपने आसपास की जगह से और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू द वेपर, और उसको जो पानी रहता है उसको क्या करता है, वेपर में चेंज कर देता है। द हीट एनर्जी इक्वल्स टू द लेटेंट हीट, हीट एनर्जी is equals to latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving a body cool, cotton being a good absorber। अब वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, हमारी बॉडी में जो भी पसीना आता है, स्वेट होता है, उसको क्या करता है, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है। helps in absorbing the sweat and exposing it into the atmosphere फॉर इजी एवेपोरेशन। अब वो क्या, और कॉटन क्लोथ्स क्या करता है, अलाउ भी करता है आसपास के हमारे एटमॉस्फेयर को
कि वो इवेपोरेशन हमारे साथ कर सके, हमारे कपड़ों के साथ कर सके, जिससे कि हम भी थोड़ा सा कूल फील कर सकें। वाई डू वी सी अ वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। एक बहुत ठंडा पानी आपने अगर किसी स्टील के ग्लास में डाल लिया है तो उसके बाहर भी ड्रॉप्स आ जाते हैं, ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाती हैं ऐसे। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर मीन ग्लास। Soon we will see a water droplets on the outer surface। देखते हैं हम, बिल्कुल देखते हैं। The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass water। तो क्या होता है बेटा, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है हवा के अंदर वो ग्लास के कांटेक्ट में आ रहा है और अपनी एनर्जी को खो रहा है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी एनर्जी लूज़ करता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। क्या कन्वर्ट, लिक्विड स्टेट में कौन कन्वर्ट होता है बेटा, वाटर वेपर, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, जिसको हम एज द वाटर ड्रॉपलेट देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है बेटा, आप मुझे बता दीजिएगा, जिनको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके लिए मैं ये कर दूँगी। ओके बेटा, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की कोशिश करना है बेटा। प्लीज़ 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 अच्छे से पढ़ें। थोड़ी समरी दे रखी है, इसको अच्छे से अपनी बुक से पढ़ें। अभी यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर आप लेना चाहते हैं तो। डन बेटा, लेना था जिन्होंने ले लिया। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें अच्छे सॉल्व करें। एक चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर सिखा दूंगी। बट प्लीज़ रिमेंबर दिस वन थिंग, अभी के अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है, जिसमें हम साइंस को बहुत इजी करके पढ़ेंगे। साइंस को बहुत इजी करके पढ़ेंगे, विच इज़ मेक इट इजी। गोल है हमारा ये, हैशटैग मेक इट इजी। और आपने इसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक देना है, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करना है। और आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है, डिसलाइक करने के बाद यूँ नहीं डिसलाइक करा और चले गए, डिसलाइक करने के बाद भी क्या नहीं आपको अच्छा लगा इस वीडियो में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उस चीज़ को फिर आगे जाके इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस।